हेलो ट्रेडर्स। आई होप कि आपको डेल्टा वाले सीरीज में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे के सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिए। ये हमारा जो TWD का लेक्चर वाइज कोर्स है, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल है, हिंदी में। और नोट्स आप लोग बनाते रहिए, वीडियो को ऐसे ही मत देखिएगा। वीडियो अब धीरे धीरे लेंदी होती जाएंगी, आपको काफ़ी समय देगी, ये देखना पड़ेगा। ऐसे यूट्यूब शॉर्ट की तरह देखेंगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप पीछे का आपने होमवर्क कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी से जाके आप पीछे का होमवर्क जो वीडियो में दिया गया था उसको कर लीजिए। आज के हम ऑप्शन ग्रीक में सीखेंगे थीटा क्या होता है। इस थीटा को सीखने के पहले अगेन हम लोग सारी चीजें एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि वो हमें आसानी से याद हो पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिंदास होके इस चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं ये थीटा। हम लोग डेल्टा के बारे में तो डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आज बात करेंगे थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑप्शन चेन में थीटा होता क्या है, पहले एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने जो अभी एनालिसिस किया था, तो हमने डेल्टा की एनालिसिस की थी। अभी अब हम लोग थीटा की एनालिसिस करेंगे। किसी ने कमेंट किया था कि सर वो डेल्टा की वैल्यू आप जो दिखा रहे थे वो 1 तक कहाँ होती है वो दिखा दीजिए। तो आप जब इसको लोड और करेंगे, हमने उस दिन सारा स्ट्राइक प्राइस लोड नहीं हो पाया था। ये देखिए, आप जैसे ये हमारा है यहाँ पे 47,421 था, इसको लोड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या कि डेल्टा की वैल्यू ऊपर जैसे-जैसे जाते हैं, और मैंने बोला था 1 से ज़्यादा आपको ये नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी तरह नीचे इधर हम लोग इन द मनी में जाते हैं, तो इन द मनी में जाएँगे तो डेल्टा की वैल्यू देखिए -1 से ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी। यहाँ -1 से ज़्यादा आप कहीं भी चले जाएँगे तो आपको -1 से ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। ठीक है? इसी तरह कॉल में आपको 1 से ज़्यादा डेल्टा की वैल्यू कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो ये हमने कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो चुका था। अब बात करते हैं थोड़ा-सा अब एनालिसिस। अब आपको ऑप्शन चेन धीरे-धीरे समझने में अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी कुछ मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए, अब ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं ये थीटा क्या चीज़ है। तो जैसे-जैसे हम लोग इन द मनी जा रहे थे, तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी। एक आप बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे-जैसे इन द मनी जा रहे हैं, ये थीटा की वैल्यू घटती क्यों जा रही है? पहला तो एक क्वेश्चन ये आया कि थीटा की वैल्यू घटती क्यों जा रही है? और आउट ऑफ द मनी में थीटा की वैल्यू बढ़ती क्यों चली जा रही है? ये कॉल के केस में हम बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम ही है। इन द मनी में आप जैसे-जैसे डीप इन द मनी होते जाएँगे, थीटा की वैल्यू हमारी घटती क्यों जा रही है? और ओटीएम में जैसे-जैसे डीप ओटीएम में जाते चले जाएँगे, थीटा की वैल्यू हमारी बढ़ती क्यों चली जा रही है? यहाँ पे भी देखिए थीटा की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है देखेंगे। कहीं आप यहाँ 30 29 पॉइंट, ये अभी आगे आने वाले और जो ग्रीक्स हैं वो डिसाइड करते हैं। ये मत सोचिए कि बढ़ने का मतलब क्या कि यहाँ पे उतनी नहीं होंगी। ये अभी ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो इन द मनी में जाएँगे तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, घटते चली जा रही है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30.27, 30.55, 30.68, यहाँ पे अगेन कम हो गई। इसका रीज़न हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिलहाल के लिए क्या है कि थीटा आखिर होता क्या है? ये माइनस साइन क्यों लगा होता है? इन द मनी में थीटा कैसे हो रहा है? चेंजेस कैसे हो रहे हैं? इन सब बातों को हम लोग समझेंगे अगेन अपने एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो ये थीटा एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा थीटा का फॉर्मूला। देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम लोग, ये प्राइस है, डीपी अपॉन डीटी लिखा हुआ है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। जहाँ भी हम लोग बोलेंगे थीटा हमारा क्या है, टाइम वैल्यू पर डे। थीटा है हमारा टाइम वैल्यू पर डे। ये टाइम वैल्यू पर डे क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। चलिए तो समझते हैं टाइम वैल्यू पर डे क्या है। तो थीटा आप लोग कहा सुने होंगे, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी सुने होंगे। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास समय आपने खो दिया तो पैसा भी आप खो देंगे। तो जैसे जैसे समय बढ़ती चली जाएगी पैसे की वैल्यू भी बढ़ती या घटती चली जाएगी। तो वही होता है टाइम इज मनी। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू पर डे, मतलब एक दिन में इस टाइम के वजह से, एक दिन के टाइम में इसके वैल्यू में कितना फर्क आ रहा है, या इसको हम लोग बोल देते हैं वैल्यू पर डे। एक दिन में कि एक दिन मतलब आज मार्केट ओपन हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ, कहीं न कहीं मार्केट जाके क्लोज़ होगा। तो जो अगले दिन खुलेगा,
तो उस केस में क्या इसकी वैल्यू होगी? या मार्केट अभी ओपन हुआ, यहाँ से गया और वापस से अपनी पोजीशन पे यहाँ चला आया, तो उस केस में भी सेम प्राइस होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी? इसका जवाब हम लोग अभी देखेंगे, वन बाय वन देखते हैं। इसको पहले एग्जांपल समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको और समझ में आएँगी। चलिए तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगेन हम लोग वही कार वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगेन आपने यहाँ से कार में सामान लेके जो आप डिलीवर कर रहे थे, इस केस में मैंने आपको बना दिया है आइस क्यूब डिलीवर करने वाला, जो बर्फ को डिलीवर करते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ से स्टार्ट किए, ए पोजीशन पे डिलीवर्ड किए, बी पोजीशन, बी मार्केट, सी मार्केट, डी मार्केट, ई मार्केट, एफ मार्केट और जी मार्केट। आपने आप कार लेके आए, जो भी जिससे भी आप इसको डिलीवर्ड करते हैं, ठीक है? इसको लेके आए आप और यहाँ से आप आइस क्यूब को इसमें रखा और डिलीवर्ड करने के लिए चले गए। अब ये बताइए, मैंने आपको दिया था, मान लीजिए 100 केजी दिया था, 100 केजी आइस दिया था, तो क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि ये 100 केजी आइस, और मान लीजिए इस पूरे पहाड़ी में ये बहुत दूर-दूर पे घर हैं, 7 दिन लगेगा आपको ए से जी में पहुँचने में। ये आपको मैंने टाइम दे दिया, ए से जी तक पहुँचने में 7 दिन लगता है। तो आपको लगता है कि आपको 100 किलो मैं आइस दूँगा तो आप ए पोज़ीशन से लेके जी पोज़ीशन तक पहुँचते-पहुँचते 100 किलो आपके पास आइस बची रहेगी? सोच के बताइए। नहीं बची रहेगी, क्यों नहीं बची रहेगी? आपका जवाब होगा, सर आइस मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी। मतलब जो भी इसकी वैल्यू थी, या जो भी ये बात, जो भी ये इसकी साइज़ था, या जो भी इसकी वैल्यू थी, वो अभी क्या हो गई? मेल्ट हो गई। कैसे हो गई? समय के साथ मेल्ट हो गई। 7 दिन में तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, क्या मैं दूँगा तो तुरंत गल जाएगी? नहीं गलेगी। आइस तुरंत मेल्ट तो बिल्कुल नहीं होगी। वो जो आइस था, हमने आपको ए पोज़ीशन से लेके भेजा, ए पोजीशन के बाद आपको अगर वो जी पोजीशन पे पहुँचाना है, जी पोजीशन पे आपकी आइस कैसे पहुँचेगी? यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मेल्ट हुए। बीच में इसकी प्राइस क्या होगी? मतलब बीच में क्या पूरा गल चुका होगा? नहीं, कुछ इतना गल चुका होगा, आधा गल चुका होगा। ये बात मेरी समझ में आ गई कि प्राइस जो है, प्राइस से मत समझिए, इसकी वैल्यू समझिए। जो आइस अगर हमें पूरा का पूरा मिलेगा तो हम पैसा देंगे, अगर पूरा नहीं मिला, मेल्टेड मिला, गला हुआ मिला, तो हम पूरे पैसे थोड़े ना देंगे। तो टाइम के साथ हमारा क्या हो गया? इसकी वैल्यू डीके हो गई। इसी को बोलते हैं थीटा डीके, डीके हो गया। ये जो आइस था हमारा वो गल गया, इसी को बोलते हैं थीटा मेल्टिंग। थीटा मेल्ट कर रहा है, मतलब मेल्टिंग हो रही है आइस की तरह। तो जो प्राइस है, जो भी हमारा ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन हमें पता है किसी भी स्टॉक का डेरिवेटिव होता है, या किसी भी इंडेक्स का डेरिवेटिव होता है, किसी भी इंडिसेस का डेरिवेटिव होता है, तो उनका जो ऑप्शन हम लोग लेते हैं, ऑप्शन में थीटा जो होता है वो उसके प्राइस को मेल्ट कराता है। तो जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, अगर मार्केट वापस से उसी पोजीशन पे आ जाए, चाहे वो तुरंत आ जाए, चाहे 1 दिन बाद आए, चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे जिस पोजीशन पे स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 47,400 से स्टार्ट हुआ मार्केट, 47,500, 600, 700, 47,600, 47,150, सॉरी 450, और यहाँ पे अगेन 47,400 पे आ गया। तो मार्केट जिस पोजीशन पे था, उसी पोजीशन में मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस से इसी पोजीशन पे आ गया। जिग-जग मोशन करते हुए बढ़ा और वापस से जिग-जग इसी पोज़ीशन में आ गया। तो जहाँ पे थे, नियम से तो वहीं पे पहुँच गए। उस केस में हमारी प्राइस की वैल्यू भी जितनी थी उतना ही होनी चाहिए थी। ₹100 का हमने खरीदा था, वापस से मार्केट ऊपर गया तो बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, 100, 110, 120, 130, 150, फिर नीचे भी आने लगा। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे पोज़ीशन पे आया तो 150 से 130, 140, 120, यहाँ पे जब मार्केट पहुँचेगा तो आपकी वैल्यू हो चुकी होगी ₹70। एंड ये कैसे हो गया? ₹100 का था, ऊपर बढ़ा तो 110, 120, 130, 140, 150, फिर 140, 130, 132, यहीं पे आपका 100 हो चुका होगा, फिर 80 और 90। तो ये
मार्केट अगर वापस अपने सेम लेवल पे आता है, फिर भी हमारे जो ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू सेम नहीं पहुँचती है, ये ड्यू टू द रीज़न इसका कारण ही है हमारा थीटा। इसका कारण ही है हमारा थीटा और ये जो प्रोसेस हुआ प्राइस के डीके होने का, कम होने का, इसको बोलते हैं थीटा डीके या थीटा मेल्टिंग, थीटा डेल्टा डीके या थीटा मेल्टिंग। आपको समझ में आ गया होगा कि ये मार्केट हमारा अगर अप ट्रेंड में है और हमने कॉल भी लिया है, ऑप्शन बाइंग की है, तो ठीक तो है हमारा प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर वापस हो गया, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो जैसे-जैसे मार्केट धीरे-धीरे नीचे आने लगेगा, ये थीटा ज़्यादा तेज़ी से आपके प्राइस को कम करने लगेगा। हो सकता है यहाँ से यहाँ जाने में ए मार्केट से डी मार्केट के पोजीशन तक पहुँचने में आप ₹150 का फ़ायदा में हो, तो डी मार्केट से थोड़ा ही नीचे आने पे आपका ₹110 पे आ चुके होंगे, ₹40 का लॉस हो चुका होगा, जबकि मार्केट हमारा उतना डाउन नहीं हुआ होगा। ये कितना डाउन होगा, कितना ऊपर और अप डाउन होगा, ये डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू पे। तो थीटा हमारा क्या होता है? डीके टाइम इन डीके पर डे या टाइम वैल्यू पर डे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ये हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है बनाना। अब आपको डिलीवर करना है फिर से बनाना। जो जहाँ पे आइस डिलीवर कर रहे थे, वो आपको सिचुएशन मैंने आपको सेम दे दिया, सेम सिचुएशन मैंने आपको दे दिया। यहाँ से आपको डिलीवर्ड करना है, यहाँ तक जाना है और वापस से अपने पोज़ीशन पे आ जाना है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी को वापस से पोज़ीशन पे आ जाना है। तो मैंने आपको यहाँ पे 100 केजी अगर बनाना खरीद के दिया, 100 केले केला खरीद के दिया, तो आप जी पोज़ीशन पे अब मैं टाइम के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। तुरंत-तुरंत जी पे पहुँच जाएँगे तो ठीक है, आप सेम-सेम दे देंगे जितना मैंने दिया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको एक बार 7 दिन लगा, 7 डे और एक बार आपको लगा 30 डेज़। एक बार आपको लगा 7 डेज़ और एक बार आपको लगा 30 डेज़। यानी 7 डेज़ लगा या 30 डेज़ लगा, ये आपको 7 डेज़ में क्या मैंने जितना फ्रेश बनाना दिया था, क्या उतना ही फ्रेश बनाना आप 7 दिन बाद भी यहाँ तक पहुँचा पाएँगे? आंसर होगा नहीं। 7 दिन के हिसाब से बनाना कुछ इस तरीके से डीके किया होगा। देखिए, 7 दिन के हिसाब से मैंने आपको बनाना दिया था कैसे? इतना सही एग्ज़ाम्पल हम लोग ढूँढ के ले आते हैं। मैंने आपको पहले दिन ये बनाना दिया, उसके बाद 1 दिन के बाद टाइम वैल्यू पर डे जो थीटा डीके के अनुसार हमारा बनाना कुछ इस टाइप से हुआ। तीसरे दिन हमारे बनाने में कुछ इस तरीके हुआ। चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन और 7वें दिन। 7वें दिन हमारा बनाना की वैल्यू एकदम घट चुकी होगी। अब आप मार्केट में जाएँगे, इस टाइप का केला आपको खरीदने को मिल रहा है और कुछ इस टाइप का केला खरीदने में या इससे भी खराब मिल रहा है, तो किसकी प्राइस आप ज़्यादा देंगे? ऑब्वियसली है, इनकी प्राइस ज़्यादा देंगे। तो ये वाले केले की वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और जो लास्ट दिन है, मान लीजिए कि आज 7वें दिन ये केला है, आज ये खराब हो जाएगा। आज ये सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, आपको पता चल चुका है। तो लास्ट में आप आखिरी टाइम में क्या करते हैं? इसको जितना सस्ता हो सके वो बेचने की कोशिश करते हैं। ये हम बात कर रहे थे एक्सपायरी की। हर एक ऑप्शन का एक्सपायरी होता है, जैसे कितने दिन में वो एक्सपायर होगा। अगर वो स्टॉक होगा तो स्टॉक की एक्सपायरी 30 दिन में होती है। अगर वो इंडिसेस होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, इन सारों की एक्सपायरी 7 डेज़ में होती है। हमारे केस में अभी प्रेज़ेंट में जिस डेट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 की, वेडनेसडे को होती है बैंक निफ्टी की, ट्यूसडे को होती है फिन निफ्टी की, ये सब हर दिन हमारे पास एक्सपायरी होती है। तो ये एक्सपायरी कितने दिन हो के बाद हुई होती है? 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 7 डेज़ के बाद, 7 डेज़ के बाद।
7 दिन बाद हमारा ये माल खराब होने लगता है, तो जिस दिन 7वाँ दिन रहेगा आप देखेंगे उस दिन ऑप्शन में आपकी प्राइस की वैल्यू एकदम सस्ती रहेगी। आप तुरंत उसको लेंगे, देखेंगे आप। लेकिन इसमें क्या है अगेन आप खराब माल तो खरीद ही रहे हैं, ये कभी भी खराब हो सकता है। आप पिघला हुआ आइस मेल्ट तो ले ही रहे हैं, तो वो कभी भी आइस वो हमारा मेल्ट कर सकता है। आई होप कि ये एग्ज़ाम्पल से आपको कुछ-कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये मेल्टिंग क्या होती है, डीके क्या होता है, थीटा क्या होता है। अब थीटा के बारे में थोड़ा-सा और हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, ऑप्शन चार्ट में हम लोग अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक्सपायरी की बात की थी। ये देखिए जो आज के डेट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस डेट में अब अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ, आज है 12 मई, तो हमारा जो एक्सपायरी है, ये 15 मई को वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। उसके बाद अगली एक्सपायरी 7 दिन बाद होगी, 22 मई को एक्सपायरी होगी। उसके बाद 29 मई को एक्सपायरी होगी, फिर 5 जून को एक्सपायरी होगी, फिर 12 जून को एक्सपायरी होगी, फिर 26 जून को एक्सपायरी ये सारे डेट हैं। आप किसी भी दिन की एक्सपायरी का खरीद सकते हैं। जनरली लोग जो करते हैं 15 मई करेंगे या 22 मई जो नियरेस्ट एक्सपायरी वाले दिन होता है क्योंकि उसके बाद प्राइस की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी होगी। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मान लीजिए 15 मई की एक्सपायरी है, उस समय 47,400 का जो कॉल है वो ₹350 मिल रहा है। यही मैं अगर 22 मई वाला कॉल खरीदता 22 मई वाला कॉल खरीदता, तो अब मुझे देखिए 47,400 वाला कितने का मिलने लगा? ₹600 का मिल रहा है, तो प्राइस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? सिमिलरली मैं 29 मई का एक्सपायरी खरीदता हूँ, तो देखिए 47,400 कॉल कितने का मिलेगा? ₹800 का मिल रहा है। ₹800 का मिल रहा है, ठीक है? और थीटा पे भी ध्यान देते जाइए। पहले था हमारा थीटा अगर 15 मई वाला ले रहा हूँ तो -30 है, 22 मई वाला ले रहा हूँ तो -21 है, 29 मई वाला ले रहा हूँ तो -18 है। तो इस हिसाब से थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब हमारा जितना बड़ा एक्सपायरी लेंगे, जितना आगे वाले दिनों का एक्सपायरी लेंगे, उतना मतलब धीरे-धीरे हमारा थीटा जब हम एक्सपायरी के एकदम करीब होंगे तो थीटा की वैल्यू एकदम बढ़ चुकी होगी। 15 तारीख को यही थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60, 40, 70 तक पहुँच जाएगी और जब एक्सपायरी का लास्ट 1 घंटा बचा होगा तो थीटा की वैल्यू आपकी 100% हो चुकी होगी मतलब ऑप्शन हमारा पूरा गल चुका होगा, पूरा आइस मेल्ट हो चुकी होगी, पूरा बनाना खराब हो चुका होगा। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि एक तो ऑलरेडी हम लोग के ओटीएम में थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऊपर से धीरे-धीरे हम लोग एक्सपायरी की तरफ जाते हैं, तो हम लोग और ओटीएम हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा ऑप्शन बायर को आईटीएम मैं प्रेफ़र करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आईटीएम को के कॉल को खरीदना चाहिए या आईटीएम को पुट को खरीदना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट हमारा 47,400 पे इसकी प्राइस है ₹350 ठीक है? मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, वापस से 47,400 पे आ गया। यहीं पे था 47,400 पे, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, वापस इतना आया। तो चाहे वो 10 मिनट में ऊपर आ जाए, एक कैंडल जाए ऊपर, अगले में आ जाए, चाहे वो दिन भर में ऊपर आ जाए, तो वो डिपेंड करता है कि टाइम कितना ले रहा है। अगर वो तुरंत आ जाएगा, तो मान लीजिए तुरंत अगर आ जाता है 2-3 कैंडल में 5 मिनट वाले, तो ये थीटा कितना से डीके करा देगा? 30 पॉइंट से हमारा डीके करा देगा, हमारी 30 पॉइंट से डीके करा देगी। चलिए, अब इसको आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें।